रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम उस वीर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम लेने मात्र से काल भी रास्ता बदल लेता है। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रेम से लिखें, जय श्री राम। आज की कथा केवल जानकारी नहीं, बल्कि भक्ति का वो रस है जो आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर देगा। मंगलवार और हनुमान जी का अलौकिक संबंध। प्रिय भक्तों, मंगलवार का दिन केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि ये अनंत शक्ति और भक्ति के मिलन का एक दिव्य महापर्व है। शास्त्रों के अनुसार इसी पावन दिन पर केसरी नंदन हनुमान का अवतरण इस धरा पर हुआ था, ताकि वे धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश कर सकें। ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से देखें तो मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और रक्त का कारक माना जाता है, और ये सभी गुण साक्षात बजरंग बली के व्यक्तित्व में कूट कूट कर भरे हुए हैं। जब कोई भक्त मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान जी का ध्यान करता है, तो उसके शरीर के भीतर सोया हुआ साहस जागृत हो जाता है और भय का साया हमेशा के लिए मिट जाता है। मंगल ग्रह का रंग लाल है और हनुमान जी को भी लाल रंग अत्यंत प्रिय है। इसीलिए इस दिन उनकी पूजा से कुंडली के क्रूर मंगल दोष का प्रभाव भी शांत हो जाता है। पंडितों का मत है कि मंगलवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सुख समृद्धि का वास होता है। रामचरितमानस में भी वर्णन है कि हनुमान जी ने सदा ही अपने भक्तों के अमंगल को हरा है, इसीलिए उन्हें मंगल मूर्ति के नाम से पुकारा जाता है। इस दिन व्रत रखने और दान करने से व्यक्ति की इच्छा शक्ति फौलाद जैसी मजबूत हो जाती है और उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ने की प्रेरणा मिलती है। हनुमान जी स्वयं शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं और मंगलवार का दिन उनकी इसी संहारक और रक्षक शक्ति को समर्पित है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से इस दिन चने और गुड़ का भोग लगाता है, बजरंग बली उसके जीवन के हर कांटे को फूल बना देते हैं। ये दिन संकल्प का है, ये दिन अपनी इंद्रियों पर विजय पाने का है और ये दिन अपने भीतर के राम भक्त को जगाने का है। इसीलिए सदियों से मंगलवार और हनुमान जी का ये अटूट नाता चला आ रहा है, जो हर डूबती नैया को पार लगाने की गारंटी देता है। अंततः मंगलवार की पूजा का अर्थ है अपने भीतर के मंगल यानी शुभ तत्व को जगाना और अमंगल यानी बुराई का त्याग करना। सिंदूरी चोला और स्वामी भक्ति का अद्भुत रहस्य। भक्तों, हनुमान मंदिर में जब हम बजरंग बली की सिंदूरी प्रतिमा को देखते हैं, तो वो केवल एक रंग नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा का दर्शन कराता है। त्रेता युग की वो कथा आज भी रोंगटे खड़े कर देती है, जब हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में चुटकी भर सिंदूर सजाते हुए देखा था। उनके मन में जिज्ञासा जागी और उन्होंने बड़ी मासूमियत से पूछा कि हे माता, इस लाल चूर्ण का रहस्य क्या है? माता सीता ने मुस्कुराकर कहा कि पुत्र, ये सिंदूर मेरे स्वामी श्री राम की लंबी आयु और उनकी प्रसन्नता का प्रतीक है। हनुमान जी तो परम भक्त थे। उन्होंने गणित लगाया कि यदि चुटकी भर सिंदूर प्रभु को दीर्घायु बना सकता है, तो क्यों न मैं अपने पूरे शरीर को ही इस रंग में रंग लूं। अपनी इसी अनन्य भक्ति के वशीभूत होकर उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगा लिया और सीधे प्रभु राम की सभा में पहुंच गए। उन्हें देखकर पूरी सभा अचरज में पड़ गई। कुछ लोग हंसे भी, लेकिन प्रभु श्री राम ने हनुमान के उस स्वरूप के पीछे छिपे शुद्ध प्रेम को पहचान लिया। प्रभु श्री राम भावुक हो गए और उन्होंने हनुमान जी को गले लगाकर वरदान दिया कि आज से जो भी तुम्हें सिंदूर अर्पित करेगा, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। तभी से हनुमान जी को चोला चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, जो भक्त के समर्पण और भगवान के आशीर्वाद का सेतु बन गई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चमेली के तेल के साथ सिंदूर का लेप लगाने से विग्रह यानी मूर्ति सुरक्षित रहती है और भक्त को एक विशेष मानसिक शांति मिलती है। सिंदूर का नारंगी रंग सूर्योदय का प्रतीक है, जो अज्ञानता के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। जब हम हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, तो हम वास्तव में ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन भी प्रभु के प्रेम में ऐसा ही रंग जाए। ये चोला चढ़ाना इस बात का प्रतीक है कि भक्त ने अपना तन, मन और धन सब कुछ अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दिया है। सिंदूर की हर बूंद हनुमान जी की उस प्रतिज्ञा की याद दिलाती है कि वे अपने आराध्य की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
इसीलिए हनुमान जी का सिंदूरी रूप हमें सिखाता है कि भक्ति में तर्क नहीं, केवल अटूट विश्वास और समर्पण होना चाहिए।